ये देखो ये मोदक। ये बात का है कि हम जिसको महाराष्ट्र में रताड़ू बोलते हैं, ये मैंने निकाल के रखा है, इसको जाएंगे तो इसको बोलते हैं शकरकंद। शायद ये मीठा रहता है इसलिए लोग शकरकंद बोलते होंगे। तो शकरकंद का अगर दिल्ली वगैरह वो एरिया में जाएंगे तो आपको इसका चाट वाट डाल के ऐसी उसकी ख़ास तौर से एक डिश भी मिलती है। तो आज मैं इस शकरकंद यानी कि जिसको महाराष्ट्र में हम बोलते हैं रताड़ू, तो उसका एक डिश, ट्रेडिशनल डिश बनाने जा रहे हैं। और ट्रेडिशनल डिश मुझे याद है कि हमारे घर के बाजू में एक बाईजी करके रहती थी, तो वो उसका कुछ तो बनाती थी। उसको हम महाराष्ट्र में बोलते हैं आड़ी, आड़ी घालने। तो वैसे वो डालती थी। तो आज शायद मैं ये बनाने की कोशिश करूँगा, पसंद आपको आएगा या ना आएगा। आड़ी डालने के लिए सबसे पहले मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, जो मैंने कभी लेके रखा था। इसमें नई नई चीज़ कौन सी नहीं है, जो मेरे पास ट्रेडिशनल जो भी बर्तन है उस बर्तन को ही मैंने यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें ये धो के इसको फिर इसके अंदर मैं शकरकंद या फिर रताड़ू है वो डालूँगा और उस तरीके से उसकी आड़ी बन जाएगी। क्या तो मेरी कोशिश तो रहेगी कि एक अच्छी खासी डिश बनाए, लेकिन पता नहीं। ख़ास तौर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो शायद मेरे उम्र के लोग होंगे उनको ये पता होगा कि ये रताड़ू क्या होता है, ये आलू आलू क्या है। ये आलू तुम्हारा आलू जैसा लगता तो है, लेकिन ये आलू नहीं है, ये है रताड़ू। तो ये मेरे ज़माने के लोगों को ज़रूर मालूम होगा, लेकिन आजकल जो नौजवान है उनको शायद पता नहीं होगा। वो पूछेंगे ये आलू आलू क्या है, हाँ? तो ये आलू नहीं है, इसको बोलते हैं शकरकंद, या महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं रताड़ू। इसको बोलते हैं रताड़ू, या इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें तो आप इसको स्वीट पोटैटो भी बोल सकते हैं। स्वीट पोटैटो मतलब वो एक्चुअली अलग होता है, लेकिन वो उसका ही भाई है समझो। जैसा तो ये मैंने इसको डाल दिया है, अभी ये धो लिया है। इसको अभी हम आड़ी डालेंगे। आड़ी डालने के लिए जगह तो थोड़ी बनानी पड़ेगी बस, तो अभी जगह भी बना के लेता हूँ। ओके। अरे इसमें मैंने निकल के इसमें डाला, क्या पागल आदमी है। के लिए जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन तो करूँगा बॉस। अवघड है सब, इसको काट के काट के लेना है।
क्या उपयोग है इसका? ठहर, मैं अभी ये जो है जिसको मैं हंडी बोलता हूँ, शायद दूसरा कोई वर्ड होगा तो आप अपनी तरह से यूज़ कर दीजिए। मतलब ये शकरकंद रहता है, जो जो रतालू रहता है, उसको पानी नहीं होना चाहिए, उसमें पानी में वो उबालने का नहीं है, क्योंकि पानी में अगर उसको उबालेंगे तो पच पच, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर पच पच, लेकिन बगैर पानी में उसके अंदर भी पानी रहता है, उस पानी में ही पकना चाहिए वो, तो उसको बोलते हैं अड़ी। जैसे आमतौर पे पानी में डाल के भी उबाल सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाता है, बहुत ही पचपच वर्ड उसको है, लेकिन पचपच एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इज़ टू बी कॉल्ड पचपच इन हिंदी एंड ऑल दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसकी टेस्ट अलग रहती है, ये टेस्ट शायद न्यू जनरेशन को पता नहीं है, लेकिन द न्यू जनरेशन डेफिनेटली विल एंजॉय दैट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो, और इसकी भी कहानी है, इसको हम मराठी में बोलते हैं बिरमुटा। बिरमुटा का मतलब क्या होता है कि ये जो मेज़ रहता है, तो द मेज़ निकालने के बाद में, उसके दाने वगैरह निकालने के बाद में ये जो रहता है उसको बोलते हैं बिरमुटा। तो अब ये बिरमुटा जलाने के लिए यूजुअली काम आता है, तो अब मैं इसको उबालने के लिए या जलाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं खींच रहा हूँ। इसको एक अलग वर्ड भी है, लेकिन वो वर्ड कुछ अलग ही है, कुछ अजीब सा है, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर सकता इधर क्या, लेकिन वैसा वर्ड वो यूज़ किया गया था, तो मुझे लगा अरे यार ये कैसे वर्ड है, ये कैसे यूज़ करते हैं। अभी देखो इसमें ये डूब गया पूरा, और इसको क्या करूँगा मैं, अब सब तरफ से आग लगा दूँगा, जला दूँगा मैं। और जलने के बाद में ना इसकी बहुत सी सौंधी खुशबू आ जाती है। पता नहीं खुशबू हमेशा सौंधी क्यों रहती है, लेकिन ये खुशबू आ जाती है और उसमें ये जल जाएगा। 1-2 घंटे तक उसको जलाना है। 1-2 घंटे के बाद में उसको आमतौर पे निकाल सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ डालना है, उसके लिए मैं वहाँ से लेके आता हूँ। ये पत्तों की आवाज़ देखो कैसी आती है, हमेशा वो एंजॉय एंड लाफ दी कश्मीर के पत्तों की जो आवाज़ आती है। यहाँ पर भी पत्ते हैं यार, इसकी आवाज़ भी वैसी ही होती है जैसे कि शायद कश्मीर के पत्तों की होती है, कश्मीरी जो पत्ते होते हैं। यस जी ने तो बहुत ही रोमांटिक बना दिया उसको, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आम के पत्ते हैं, ये जो भी पेड़ है उसके पत्ते हैं, ये भी तो पत्ते वैसे ही आवाज़ करते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि वो चिनार वृक्ष के ही हो जाए, कुछ चीज़ें रोमांटिसाइज की गई है, बस रोमांटिसाइज की गई है। अभी मैं matchbox, I will take out this matchbox, and now this is to remain for 2 long hours.
अच्छी चीज़ें इतने आसानी से नहीं मिलती है बॉस। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। इंस्टेंट का ज़माना है आजकल, सब इंस्टेंट चाहते हैं। इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट दिस एंड इंस्टेंट दैट, बट दिस इज़ नॉट इंस्टेंट। यू विल हैव टू वेट फॉर 2 long hours after putting a fire to it, and after 2 hours we will take it out and see if it has ever happened. This is okay. Now this whole जो भी देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हो? ये जो धुआं आ रहा है, धुआं को क्या बोलते हैं? Smoke. Yes, smoke. My wife told me that this smoke that is coming, okay, it will be there for 2 long hours, and after 2 long hours, our this what we call as, इसको क्या बोलते थे, handi will be ready, and then after 2 hours we may perhaps, मालूम तो नहीं है होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो मैंने बिल्कुल ज़रूर की है बॉस। तो बोला कि चलो खेत की लाइफ है, खेत की जैसे जीते हैं, खेत की तरह जो भी है उसको बनाते हैं। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट जस्ट लाइक अ फार्मर। ओके, नाउ दिस इज इट। अभी होने दो 2 hours, वेट फॉर 2 hours। बहुत देर पहले हमने जो आड़ी डाले हुए थे, अब उसका क्या हो गया है? एक्चुअली वो रखना था वैसे 2 घंटे तक, लेकिन मैं तो भूल ही गया था। ये 2 घंटे से ज़्यादा कुछ वक्त शायद हो गया है। अभी देखता हूँ उसका क्या क्या हुआ है। अच्छा, अरे बाप रे, देखेंगे देखेंगे। अभी ये अड़ी जो है मैं निकाल रहा हूँ। एक्चुअली उसको रखना था 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। लेट मी सी हाउ इट हैज़ बिकम। ओहो, होपफुली। हाँ 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 हाँ, ओहो। कितना गर्म है ये? आह, अरे यार, ओहो, अरे गर्म है ये बहुत। ये जो है शकरकंद, ये बिल्कुल गर्म है। खाने में तो बहुत ही लाजवाब रहे लगेगा। अभी देख लेते हैं। अरे चलो ठीक है। शकरकंद, जो शकरकंद हमने 1 2 ढाई घंटे पहले, जिसको हम अड़ी बोलते हैं, वो अड़ी डाले हुए थे। हमारी बाई जी मेरे बचपन में वैसा करती थी। आजकल के जवान बच्चों को तो ये बिल्कुल मालूम नहीं होगा, लेकिन मेरी उम्र के मेरी उम्र के लोगों को ये बिल्कुल मालूम है कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं रताड़ो, इसको बोलते हैं शक्कर, शकरकंद, शकरकंद, शकरकंद। मतलब जैसे कि वो यूपी बिहार
या दिल्ली अगर जाएंगे ना आप, तो आपको इसका खास ऐसी एक रेसिपी मिलती है कि जो वहाँ पर बहुत पॉपुलर होती है। मैंने भी एक बार खाई थी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा ये फोड़ने के बाद देखो, ये फूट रहा है नहीं, मतलब ये एक्चुअली ये क्या हुआ है, ये जो पका हुआ है विदाउट एनी वाटर, इसको पानी नहीं डाला गया है, बगैर पानी का ये इसको पकाया गया है। इसमें जो इनबिल्ट पानी होता है उस पानी को लेकर ये पकाया गया है। और इस ये बहुत ही टेस्टी, एक्चुअली ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। अगर आपको हमारे उम्र के लोग ज़रूर खाएंगे, शुगर वाले न खाएं, शायद इसमें शुगर की मात्रा भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है। लेकिन इट इज़ बेटर टू अवॉइड, शुगर जिनको है उनको ये अवॉइड करना अच्छा है। जिसका शुगर नहीं है, जैसे कि मेरे को शुगर नहीं है, ऐसे लोग खा सकते हैं। क्या उधर देखो कोई तो हंस रहा है। क्या, वाह, दिस इज मार्वलस, दिस इज वंडरफुल। अभी मैं इसको दूध के साथ खाऊंगा। क्या खाऊंगा मतलब हाणणार, जोरात हाणणार बघा। काय भारीच आहे. आता म्हणे दिस इज नॉट हायजिनिक वगैरे म्हणतील, पण आता काय त्याला इलाज नाही, हायजिनिक बेजिनिक तुमच्या पुढे जी प्लेट म्हणते ते कुठलं असं तुम्हाला काय माहिती आहे. बट दिस आहे, वाह, चलो दूध ला जाए। जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं डिश बना रहा हूँ, वो वैसे गाउटी टाइप की है। मतलब अगर आप सही मायने में, इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट बीइंग हाइजीनिक, then maybe you will wear gloves, or you will have the different kind of ये देखो ये, you know, so many things can be brought in, but basically this is not, uh, to some people it may be very unhygienic and all that, but I think why should unnecessarily we create so much fuss about being hygienic and non-hygienic. It is possible that most of the India, you know, that lives like that, and I'm also living like that in the farm. You know, uh, some people, those who are staying in the metropolitan cities and all that, they may consider this is, oh, this is not hygienic at all, and this and that and blah and blah and blah. Okay, with for them it may not be hygienic, but as I understand, this is rather hygienic. This is okay. This is something that i'm I'm trying to put it in and see that it 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 tastes well, it sweets well, and everything is fine here. Hmm? अरे बाबा, इसमें तो दूध आ गया, अभी दूध आ गया। अभी मैं इसको चम्मच, चम्मच is not a proper way. The proper way is to hold like this and smash like this, okay, and verpifying like this. Okay. If you are given this kind of a dish, no, in five-star hotels and all that, with little bit of a changes and all that, you would perhaps enjoy it and you would talk about it and say much about it. But it's okay. This is गांव का खाना है, गांव का खाना गांव की तरह से ही खाया जाता है, वैसे ही खाना चाहिए। मैं तो भैया खा रहा हूँ। क्या, ओहो, उसमें से हम्म
This really is good. The only thing is that it should not affect my sugar. Definitely it is going to affect. और जनरली क्या रहता था, गांव के जो आम आदमी रहते हैं उनका एक खाना रहता था एक टाइम. Once upon a time, it used to be the food of the people, common people in the villages. क्या आजकल गांव के लोग ज़्यादातर नहीं खाते, मिलता ही नहीं है, कहीं तो मिल जाता है. परसों मेरे बहन के पास एक व्यक्ति आई थी. उन्होंने बोला था कि हमारे पास नत्रालो, इसको हिंदी में नत्रालो बोलते हैं, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है उसमें नत्रालो बोलते हैं. तो मैंने बोला कि अगर आपके पास है तो थोड़ा सा मुझे भी ला के दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ. तो उन्होंने ला के दिए थे, इसलिए हमने ये बनाए थे. इट्स ओके. आफ्टर सो मेनी ईयर्स, after many years, maybe after many years, may you can say even after some decades, I'm enjoying it. Yeah, let it be. Only the thing is that it should be properly branded and properly it should be served. That is the only thing that you are having. Okay. शक्करकंद बोलते हैं. ये एक्चुअली मेरी बीवी ने बनाया. अगर आप दिल्ली जाएंगे, क्या तो दिल्ली जाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा. ऐसे उसके पीसेस बना के उस पे चाट मसाला, थोड़ी सी शक्कर और ऐसा कुछ कुछ डालते हैं और वो सर्व करते हैं. मैंने भी दिल्ली में खाया था. इट वाज हाउ मेनी रुपीज़ आई डोंट रिकलेक्ट इट. लेकिन यूजुअली वहाँ पर लोग ठंडी में खाते हैं. ठंडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है ना, इसलिए वहाँ लोग खाते हैं. बहुत चुका है. ये आप खाओ.